भारत सरकार के स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के शेयरों में आज 18 जुलाई को भारी तेजी आई। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 20% उछलकर 64.08 रुपए पर पहुंच गए, जो इसका पिछले कई सालों का उच्चतम स्तर है। ये तेजी इस खबर के बाद आई कि सरकार ने कंपनी के बॉन्ड पर बकाया ब्याज को तत्काल चुकाने के लिए 92 करोड़ रुपए जमा किए हैं। साथ ही आने वाले दिनों में ब्याज देनदारी के लिए 64 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया जाएगा। सरकार की ओर से ये मदद मिलने से एमटीएनएल के लिए संकट की स्थिति टल गई है। टेलीकॉम कंपनी अपने लोन दायित्वों, खासकर सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड के मामले में पेमेंट संकट की कगार पर पहुंच गई थी। एमटीएनएल ने बीते 11 जुलाई को खुलासा किया कि वह धन की कमी के कारण कुछ बॉन्ड धारकों को ब्याज भुगतान करने में असमर्थता जताई थी। कंपनी ने बताया कि वह पैसों की कीमत के चलते सीरीज 8A बॉन्ड पर देय छमाही ब्याज के भुगतान के लिए एस्क्रो खाते में पैसे जमा नहीं कर सकी। कुछ बॉन्ड पर दूसरा छमाही ब्याज 20 जुलाई को देय है। सूत्रों ने बताया कि अगस्त में देय ब्याज बकाया को चुकाने के लिए भी इस महीने के अंत में 64 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। एमटीएनएल को इस साल जुलाई से दिसंबर के बीच तक 14 बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना है। मामले से जुड़े सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि एमटीएनएल बॉन्ड के लिए सॉवरेन गारंटी दी गई है, जिसका सरकार सम्मान करेगी। एमटीएनएल बॉन्ड पर जब भी सॉवरेन गारंटी लागू होगी तो वह भुगतान करेगी। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि सरकार की एमटीएनएल को किसी भी तरह की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है। दिल्ली और मुंबई में टेलीकॉम सेवाएं देने वाली सरकारी कंपनी एमटीएनएल के ग्राहकों की संख्या पिछले कुछ सालों में लगातार घटी है। एमटीएनएल का घाटा वित्त वर्ष 2024 में 3267.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पहले वित्त वर्ष 2023 में 2915.1 करोड़ रुपए था। NSE पर दोपहर 1:40 पर एमटीएनएल के शेयर 20% की तेजी के साथ 64.08 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 93.01% की तेजी आई है। वहीं पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को 231.16% का रिटर्न दिया है।